तुफैल चतुर्वेदी साहब, कुछ समय पहले समीर के बारे में भी आप यही गीत गा रहे थे कि उस जैसा व्यक्ति भारत ने देखा ही नहीं। एक श्री राम थे और एक श्री समीर चतुर्वेदी थे। क्यों? अब हम भी श्री राम और श्री कृष्णा के बारे में बात करेंगे। अब हम भी सीता राधा रुक्मणी के बारे में बात करेंगे। अब हम, मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि वक्त पर काफी है एक कतरा भी खुश अंदाम का, जल गया जब खेत बरसामी तो फिर किस काम का। हिंदुओं को आज समझना चाहिए कि पोस्टर बॉयज चेंज हुए हैं, करतूत सेम हैं। आप लोग इस आना चाहते हो, आपका मकसद क्या है, ये चीज समझें। अगर आपने इसी डगर पर चलना है तो शौक से आए, हम आपसे टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। ये बेफिक्र हो जाएं। चैनल एक क्या, करोड़ों अरबों चैनल होंगे, अल्लाह के हुक्म से मैदान के अंदर डट के खड़े हुए हैं और इनका मुकाबला करेंगे। एक का नहीं, 1 अरब का मुकाबला करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जितने लोग तुम मैदान के अंदर लाना चाहते हो उन सबका मुकाबला करेंगे अल्लाह के हुक्म से। मैदान के अंदर हम ठोक कर खड़े हैं, इस चीज का भय नहीं है, डर इस चीज का है और दुख इस चीज का है कि तुम लोग फिर से फुद्दू बनकर अपने देश के अंदर आग भड़काने का काम कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इस वक्त एक्स मुस्लिम समीर साहब, जो के हरामपंथी के उरूज पर पहुंच चुके हैं, उस बंदे ने कहा था मेरा चैनल डिलीट है। चैनल न सिर्फ ये कि पब्लिक कर दिया है, 393 वीडियोस नजर आ रही हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भरमबाजी, मेरा चैनल बड़ा, मेरा चैनल, मेरी व्यूअरशिप, ये आपके सामने जनाब सब्सक्राइबर्स किस तरीके से गिर रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और मुसलसल ये आंकड़ा गिरता जा रहा है। तो लेने वाला जब भी लेता है, लेता धोती फाड़ के आपकी खिदमत में। अब वो बातों की तरफ आ जाते हैं बड़ी तेजी से, जो मैंने मुख्तसर रखनी है, लिहाजा इसको जल्दी से शेयर करें, और ये वीडियो अगर खत्म भी हो जाए तब भी आपने इसको शेयर करते रहना है। नॉर्मली लाइव स्ट्रीम्स लंबी हुआ करती हैं तो लोग उसमें आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते हैं, मगर ये शेयर करना आपका काम है। पॉइंट नंबर 1, व्यूअरशिप कैसे हासिल की जाती है। ये हमें अक्सर भरमबाजी दिखाते हैं कि जी 5000, 10,000, 2000, 2500 व्यूअरशिप कैसे हासिल की जाती है, आप खुद स्वयं सुने और फिर उसके बाद मैं अगला पॉइंट रखता हूं। जिस तरह ये सब्सक्राइबर नीचे गिरे हैं, व्यूअरशिप नीचे गिरी है, व्यूअरशिप दी कैसे जाती है, कैसे सर्वर्स क्रिएट किए जाते हैं, इसको एक बार सुने। ये सारी की सारी चीजें प्रोपोगेट की जा रही हैं एक पर्टिकुलर सर्वर से, जहां बहुत बड़ी संख्या में मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स अगर 1000 हैं तो वो आगे 10,000 लोगों को शेयर करते हैं। गिनती होती है 11,000, लेकिन असल में उस सर्वर के जो मेंबर है वो है 5,000, और वो आगे 20,000 को शेयर करते हैं। ऑटोमेटिकली ये जो व्यूज है ना वो लाखों में चले जाते हैं। ये सारी की सारी मेरे खिलाफ जितनी भी वीडियोस बनती हैं, आप बना लो आज मेरे खिलाफ वीडियो, आपकी भी प्रमोट हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी भी हाइक चली जाएगी। क्यों हाइक चली जाएगी? तो पर्टिकुलर एक ग्रुप इसी काम पे लगा हुआ है कि मेरे खिलाफ। आपने सुना, इसका मतलब ये है, 2 चीजें समझनी है। यहां समीर ये बता रहा है कि कैसे समीर के खिलाफ ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जाता है, हजारों लोग कैसे सर्वर्स के अंदर इस लिंक को शेयर करते हैं, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा रन हो रहा है। कोई सवाल हिंदू इस वक्त बैठ के कह सकता है समीर तो अपनी बात कर रहा है, तो साहिल और एडम की व्यूअरशिप की कैसे हम ये जज करें कि वो हजारों में है। हाँ, वो मैं बताऊंगा ना, मैं किस लिए हूं, मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ था, मैं बताऊंगा ना। है जी, हर मुश्किल का हल मेरे पास है। एक बंदे को एक्सपोज करने के लिए अगर हिंदू इतने बड़े पैमाने पर हजारों के ग्रुप्स और लिंक्स और हजारों की व्यूअरशिप बना सकता है, इस्लाम से तो इनकी नफरत है ही बड़ी पुरानी। इस्लाम के लिए ये क्या क्या करते होंगे। हाँ, खोपड़ी में आ गई बात। एक बंदे समीर को एक्सपोज करने के लिए सर्वर्स, हजारों लिंक, शेयर, पैसा, तेरे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो दिमाग हमारा है, हम गोबर और मूत्र नहीं खाते पीते। इस्लाम के खिलाफ तुम लोग क्या करते होगे, इसी तरह ही व्यूअरशिप इस्लाम के खिलाफ आती है। तो थैंक यू, आपने मसला हल कर दिया। अब तेजी से बढ़ते हैं। जिस पत्ते को आपने समझना है, हिंदुओं को दोबारा फुद्दू लगाने का प्लान तैयार कर लिया गया है।
वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। तुफैल चतुर्वेदी साहब ने एक नया जो है जनाब पता खेल दिया। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे वो पता खेला गया है। चंद ऑडियोज मैंने आपको सुनानी है, उससे आपको पता चलेगा कि वो पता क्या है। सबसे पहली चीज, तुफैल चतुर्वेदी आज ये लेक्चर और भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं जी, आदेश दे रहे हैं जनाब सेनापति बनकर के एडम को, साहिल को, इनको सपोर्ट करो। जी ये लोग हैं, हाय हाय, एडम ने तो आज तक कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। हाँ हाँ, किसी से कभी पैसा नहीं मांगा। साहिल ने कभी नहीं नहीं, साहिल ने नहीं कुछ किया। तुफैल चतुर्वेदी साहब, कुछ समय पहले समीर के बारे में भी आप यही गीत गा रहे थे कि उस जैसा व्यक्ति भारत ने देखा ही नहीं। एक श्री राम थे और एक श्री समीर चतुर्वेदी थे। मेरा सवाल है सनातनियों से, हम प्रूव कर सकता हूं। कौन फिरकी ले रहा है? तपस्वी जी, आप दोबारा फुनवा लगाओ गार्ड को और पूछो उका गारंटी देता है कि आंटी ठीक हो जाएगा। अंकल, जब तक लिखत में ना मिले जाना नहीं आंटी का छोड़ के। हाँ, अरे आप अंकल, जब तक ये चूतड़ वेदी लिखत में ना दे दे सनातन धर्म को, कानों छोड़ के जाना ना। हाँ, कि जैसे आज समीर के बारे में ये एक्सपोज कर रहा है और इतने सालों से जो फंड्स किया गया है उसको ना रिफंड करके दे रहा है, ना उसकी रिकवरी करवा रहा है, ना उसका कंपनसेट कर रहा है। मेरा सवाल ये है, 1 साल बाद आदम की पोल भी खुल जाएगी, 2 साल बाद साहिल की भी खुल जाएगी, तो फिर वो अक्ल से सोचना है या टखनों में है? मैं सनातनियों को कहना चाहता हूं एक बार फिर फुद्दू बनने के लिए। यानी देखो, यानी करतूत वही, शक्ल तब्दील हो गई। सवाल है, शक्ल तब्दील हो गई, करतूत तो वही है। एडम सीकर से पहले डसे नहीं गए हो क्या? नहीं यकीन तो हमारी वीडियोस मौजूद हैं, कैसे वो पिस पिस करता है सारा। मैं टाइम बचाने के लिए आज प्ले नहीं कर रहा। तो अपने दिमाग को खोलो। तुफैल चतुर्वेदी एडम सीकर और साहिल को सिर्फ इसलिए सामने लेकर आ रहा है कि समीर को जो बेहूदगी और फहाशी और गंदगी और अश्लीलता और भद्र भाषा के लिए कंपनसेट करने के लिए उसको कुछ फेस चाहिए। ये याद रखें, क्योंकि चतुर्वेदी को पता था कि हिंदू मुझे छोड़ेगा नहीं। उसको ईमेल्स जा रही थी, उसको फोन जा रहे थे, उसको मैसेज जा रहे थे। अब उसके लिए जरूरी था कि हिंदुओं को ठंडा करने के लिए नया हीरो दे दूं। समझ आई? समझ आई? जैसे बच्चा, माता पिता खिलौना छीनते हैं, बच्चा रोने लगता है, उसको दूसरा खिलौना देते हैं ताकि वो सर खाना छोड़ दे, हेडेक बंद हो जाए। इसी तरीके पर तुफैल चतुर्वेदी समीर का पत्ता साइड से हटाकर एडम और साहिल को पेश करने की जो बात कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि जो चूतड़वेदी के ऊपर आपको गुस्सा है वो ठंडा हो सके और आप ये कहें नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो समीर गया है फिर क्या है, एडम और साहिल तो है ना। गारंटी देता है लिखित में? लिखित में स्टाम्प पेपर पर गारंटी देता है कि 100 साल बाद, अपना साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तू फिर यही बैठकर नहीं कह रहा होगा मुझे क्षमा कर दीजिए, इनकी आर्थिक सहायता तुरंत बंद कर दीजिए, निश्चय कर दीजिए, यूट्यूब पैसे देता है, तू फिर यही फुद्दू खाता दोबारा बोल रहा होगा हैं? और बातों बातों में कहता है एजी अवादे हक ने मेरी सारी वीडियो डाउनलोड करके रखी हैं। वाह वाह, इतना सुनते हैं। ओ झोपड़ी के, मुझे डर ये है कि कहीं कमबख्त तो तुम लोग प्राइवेट और डिलीट बड़ी जल्दी करते हो, इसलिए डाउनलोड की हैं, वरना तेरी शक्ल तो बेटा गौ माता के पिछवाड़े से भी बदतर है। तेरी वीडियो डाउनलोड करूं? वाह भाई वाह, हैं? कमाल है। और देखो खुशफहमी, तेरी पाकिस्तान में मुझे सुन रहे हैं, तेरी ऐसी की तैसी। तू अगर इस्लाम के खिलाफ ना भौंकता हो तो यकीन तुझे हॉस्पिटल के अंदर बायोलॉजी का स्टूडेंट को कुत्ता खंग पढ़ाने के लिए दिखाया जाए कि ये जी ये बंदा है जिसको कुत्ता खांसी है, हाँ इसको देख लो, ऐसी अश्लील हरकतें ना करना। अब क्लिप्स की तरफ चलते हैं। अब ये चीज समझनी है कि समीर के इशू पर दोबारा यूटर्न लेने की तुफैल चतुर्वेदी कोशिश कर रहा है। उसकी वजह बताऊं क्या है? सिर्फ एक वजह, समीर ने जब आवाज़े हक के ऊपर आकर राज उगलना शुरू किए, इनकी पतलूनें गीली हो गईं। अभी समीर ने सिर्फ इतना बताया था कि तुफैल चतुर्वेदी अपने घर के अंदर दारू मारू और लड़की बादी का काम अभी उसने बोलना था। क्यों? मजे की बात है,
समीर से पहले तुफैल चतुर्वेदी मोना डार्लिंग से मिल चुका हुआ है। आपको क्या लगता है? हिंदू धर्म के अंदर तो परंपरा रही है कि बहू भी जनाब त्रिपाठियों का बीज लेती है। हाँ जी, तो चूतड़वेदी का बीज नहीं जाएगा क्या मोना डार्लिंग में? हैं? कमाल करते हो यार। समीर से इस कदर गुस्सा क्यों कि अपनी मुंह बोली मम्मी को ठोक दिया? जी, तो मोना डार्लिंग 1 साल पहले तुफैल चतुर्वेदी साहब के साथ बैठी रही है, दारू शारू पीती रही है। तो अब सुनना है आपने, समझना है चीज को। समीर जैसे ही वादे हक के ऊपर आया, उनको ये डर पड़ गया है कि इसने अभी सिर्फ दारू का राज खोला है, अभी ये लड़कियों का राज खोलेगा। क्योंकि आजाद ग्राउंड ने पहले कहा हुआ है कि समीर को सपोर्ट वो कर रहे हैं जिनको लड़कियों की जरूरत है। मैं बारहा क्लिप चला चुका हूं, आजाद ग्राउंड ने बोला है। और आजाद ग्राउंड वो बंदा है जो 9 साल पहले से तुफैल चतुर्वेदी को जानता है। सो मेक सेंस कि एक पूरा टाइमलाइन है, जिस टाइमलाइन में खौफ और भय का एक आलम है, जिसमें बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि समीर को वापस लाया जाए। अब मैं आपको चंद जगह सुनाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये चीज आप समझ सकते हैं, और दोबारा उसको ठंडा करने के लिए दरवाजा खोला जा रहा है। मगर यहां एक ब्लंडर है जिसको आपने समझना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि इसको कैसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है जी, ये मैं आपको सुनाता हूं, ये आपने सुनना है। फ्रेश ताजा माल है, ताजा माल। ए हाँ ठीक है, यहां से हम सुनते हैं। यहां से जी। उसके बावजूद आप पर इस्लामी भरोसा नहीं करेंगे। आप सनातन में आ चुके हैं सिद्धार्थ, यही आपका घर है। मगर इसमें अब अबाधित आपके उपद्रव नहीं चल सकते। आप शराब पी के बैठिए, आप शराब पीजिए, पर्सनल लाइफ में कुछ करिए, कोई अंतर नहीं पड़ता इसमें। शराब पीजिए, पर्सनल लाइफ में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो शराब पी के और करेगा क्या वो? ये कमाल है। कहते हो कि चिंगारी भी जलने दो और आग पर पानी भी डालो। ये कौन सी साइंस है? पेट्रोल भी डालो और पानी भी डालो। चलो जी आगे सुनो जरा, ये क्या, किस तरह बुलाया जा रहा है इसे? कोई आपके घर में झांकने नहीं आता। आप किसी के बारे में बदतमीजी कीजिए, मगर उसको सार्वजनिक मंचों पर आने से, तो कीचड़ उछलने से तो रोकना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम आपकी तरफ से इसको नहीं साफ, हमारे पास आइए, हमने आपने दिया। हमारे पास आइए, पासबुक उस डेट से आज तक की अपडेट करा के लाइएगा। ये दूसरी पासबुक नहीं, जो वो दूसरा उसने 2 अकाउंट। ये अपोस्टेट इमाम की बात चल रही है, उसने लगा ठगा हुआ है इनको। 2 बैंक अकाउंट बना के एक में पैसे कम डालता है, दूसरे में दिखाता है। एक अकाउंट में दिखाता है 84 रुपये 75 पैसे बचे। मेरे घर में ये नहीं, मेरे घर में वो नहीं, फलाना नहीं और बड़ा महंगा। ये सारे काम बंद करिए, क्योंकि किसी और की नहीं कह रहा, मुझसे कहा है। एक एक्सक्लूसिव तो पाकिस्तान का है। छोड़े, यहां तक आपने एक चीज समझनी है। ब्लंडर क्या है? ब्लंडर ये है, समीर को वापस बुलाने की बात की जा रही है। क्या समीर पर सिर्फ पैसों के झोल झाल का ही आरोप है? लड़की का केस किधर गया? लड़कियों के साथ जो शादी करके मंदिर के अंदर भागा है, उसका समाधान और उस समस्या का हल कौन करेगा? ये ऐसे समझें कि जब ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे होते हैं, तो वो ऑपोजिशन के ऊपर केस बनाते हैं, करप्शन के, ठीक है जी, क्राइम के, पॉलिटिकल जो है ना डेफेमेशन के केसेस बनाते हैं। पता है क्यों? ताकि उन केसेस के जरिए इनको प्रेशराइज किया जा सके कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा ना निकालें। समीर ने जो मोर्चा निकाला है, इन्होंने समीर के खिलाफ केस दिए। अब वो दोबारा बोल रहा है कि आपने अगर आना है वापस, तो हम आपका ये केस हटा देंगे, मगर आपने बोलना नहीं है। किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ, पब्लिक में, सनातन के खिलाफ। और अभी आप और चीज सुनेंगे, मैं आपको वो सुनाता हूं। ये है वो ब्लंडर जिसको समझना है कि लड़कियों का पत्ता साइड पे काट दिया गया है, सिर्फ फाइनेंशियल चीजों का वो सबूत मांग रहा है। अब देखें कितने प्यार से ये कहेगा कि जनाब आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपका जनाब 76 जो भी हूं, मैं सारा कुछ आपका मसला हल करूंगा। ये देखिएगा जरा आप, ठीक है जी, ये आप किसकी बड़ी और फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, और हमको धन की जरूरत है। डोंट डू दिस। अगर आवश्यकता होगी हमसे बोलिए, हम करेंगे। नहीं
ये एक तसल्ली दे रहा है, अगर आवश्यकता होगी हम निश्चय करेंगे, आपका जो सहायता है वो करेंगे। आगे देखें। आपका साथ हम छात्र हैं, आपके वो धूप नहीं आने देंगे। हम छत्र हैं आपके, आप पर धूप नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि वो राज खोल रहा था। आपके ऊपर बरसात नहीं आने देंगे, आपकी छतरी पकड़ के खड़े होंगे निश्चित रूप से। ठीक है जी, निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े होंगे, आपका छत्र बनकर आप पर किसी किस्म की बारिश या दुख नहीं आने देंगे। क्यों बुलाया जा रहा है समीर को वापस, आपको पता है? क्योंकि वो आवाज़े हक पर आकर चंद ऐसी बातें कर गया है जो बातें इनकी लुंगी को फाड़ने के लिए काफी हैं। तो लेने वाला जब भी लेता धोती फाड़ के। जी जनाब, अब आपने देखना है दुख किस चीज का है। ये दुख मैंने आपको दिखाना है कि सबसे बड़ा दुख इनको क्या है। इनको ना लड़की का दुख है, ना इनको पैसों का दुख है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ओपरी जब प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स के अंदर यूज होते हैं कि ऑपोजिशन जब मोर्चा निकालती है तो गवर्नमेंट उन पर केस बनाती है ताकि ये मोर्चा बंद करे और हमारे खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उसको बंद करें। अब देखें इनको असल दुख क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको मानसिकता का पता चले, एक आदमी की मानसिकता का। ठीक है ना? मानसिकता अगर नहीं किसी आदमी की पता चलती, आप नहीं समझ सकते उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपने देखना है ये क्या बोलता है। एक मिनट दीजिए, यहां से आपने सुनना है। ठीक है, जरा सुना है कि आपने ब्लास्फेमी पर मोहम्मद पर बात करने के लिए माफी मांगी। तो फैल चतुर्वेदी कहता है कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी करने पर मुसलमानों से माफी मांगी। अब सुनना जरा इसको कितना गुस्सा चढ़ा है। एक मिनट रुकें जी। तो हाँ सुने। ये बहुत गलत काम, आपकी वहां कोई समाई नहीं है। ये जो कल्ले कूले वाला है मोटा, इसने इसकी लाइट चली गई थी, इसने म्यूट किया और लाइट आने का इंतजार कर रहा है। ठीक है जी, इसको सुनेंगे आप, ये भी आप सुनेंगे इनको गुस्सा क्या है कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने पर माफी क्यों मांगी। दबा के करो, ये है इनका मकसद, ये है इनकी मानसिकता। अब मैं उन मुसलमानों से भी और उन जो थोड़े से ठंडे मट्ठे लोग हैं हमारे, उनसे पूछूंगा और सनातनियों से भी पूछूंगा कि फिर हमारे पास वो राइट है कि नहीं कि हम अपना डिफेंस करें। ये जुबान सुनिएगा इस बंदे की। आप उसको कुछ कह लें, वो एतराज नहीं करेगा। मगर मोहम्मद वो रेड लाइट है, उसने कहा रेड लाइट है, रेड एरिया है, जाने क्या, आप वहां नहीं जा सकते, उसे क्रॉस नहीं करेंगे। फारसी की कहावत है, बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद के होशियार। खुदा के लिए कुछ कह लो, मोहम्मद के लिए कुछ कहते से होशियार हो, क्योंकि यही गड्ढा है। मोहम्मद के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि इस्लाम बेसिकली मोहम्मद बात। याद रख लिया सनातनियों, अब हम भी श्री राम और श्री कृष्णा के बारे में बात करेंगे। अब हम भी सीता राधा रुक्मणी के बारे में बात करेंगे। अब हम भी सरस्वती लक्ष्मी जो है ना आपकी जनाब गंगा देवी और आपके ब्रह्मा विष्णु शिव सबके बारे में बात करेंगे। आप माफी मांगने कैसे चले गए? आप माफी मांगने कैसे चले गए, ये है दर्द। ये नहीं चल सकता। सीता मोमो को भी हम नहीं चलने देंगे। अब सीता मेरी जान, जो मेरी प्यारी मोमो है ना, ये इसको भी नहीं चलने देंगे। चूतड़वेदी ये याद रखिए अब तू। रामचरित मानस के हनुमान चालीसा के बारे में अब अपनी गंदी हरकत बता रहा है कि मैंने भी गुस्ताखी की थी। सवाल ये है, समीर ने इस्लाम कबूल किया? नहीं। समीर ने सनातन धर्म छोड़ा? नहीं। समीर ने इस्लाम पर सवालात करने रोके? नहीं। दुख किस चीज का कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी करने से रुक रहा था, उस पर माफी मांग रहा था। इसका मतलब यह है हिंदुओं को किसी तरह भी इस्लाम को समझना या सवा इस तरह की, सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, इस तरह के हिंदुओं को सारे इस्लाम के बारे में सिर्फ सवाल या समझना नहीं है, बल्कि इनका मकसद है ब्लास्फेमी करना। ये और कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ ब्लास्फेमी करना। ये बात इसने 2 बार दोहराई। मैं आगे भी आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चल सके कि इस कदर इसको ये चुभी यह बात कि यहां ये बात कर रहे हैं। विश्वास किया तो ये पेंडुलम
यूं से झूल के दूसरी तरफ हो जाएगा वो तो। और लोगों ने मुझसे यही कह के वीडियो भेजे कि ये तो इस्लाम की गोद में बैठ गया। ये कैसे कर लिया आपने? आपकी वहां कोई समाई नहीं है। ठीक है जी, ये कैसे कर लिया आपने कि आपने माफी क्यों उनसे मांगी? आपको माफी नहीं मांगनी थी। अब मैं आपको यहां ये चीज समझाना चाहता हूं, 3 पॉइंट्स आपने समझने हैं, ठीक है? लोगों अगर मेरा चला गया तो मैं उसको दोबारा ले आता हूं। आपने यहां पर 2 चीजें समझनी है, 3 पॉइंट्स, ठीक है? 3 पॉइंट समझने आपने। पॉइंट नंबर 1, व्यूअरशिप कैसे हासिल होती है, इसको मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 2, एडम सीकर की साहिल की क्या गारंटी है कि यही तुफैल चतुर्वेदी जो समीर को डिफेंस किया करता था, साल 2 साल बाद उन्हीं के बारे में हाथ जोड़कर नहीं कह रहा होगा? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इन लोगों का जो इस्लामोफोब्स हैं और ये हिंदुत्व के एजेंट्स हैं और मुर्तद हैं, इस्लाम सीखना, समझना, सवालों के जवाब लेना या इस्लाम को समझना, मोहब्बत करना, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना चाहते हैं, मुसलमानों को जलील करना चाहते हैं, मुसलमानों को तंग करना चाहते हैं और उनके दिलों को, सीनों को छल्ली करना चाहते हैं। ये 3 नुक्ते हैं आज की बात पर। इसी के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहें। आज मैंने निकलना था एक जगह पर, मगर रुक कर मुख्तसर सी वीडियो में ये आपके सामने रख रहा हूं, इसको आपने शेयर करना है। मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि वक्त पर काफी है एक कतराबी खुश अंदाम का, जल गया जब खेत बरसामी तो फिर किस काम का। हिंदुओं को आज समझना चाहिए कि पोस्टर बॉयज चेंज हुए हैं, करतूत सेम हैं। आप लोग इस्लाम से नफरत फैलाना चाहते हो या मानसिकता अपनी दिखाना चाहते हो मानवता के द्वारा? क्या क्या आप बताना चाहते हो, आपका मकसद क्या है, ये चीज समझें। अगर आपने इसी डगर पर चलना है तो शौक से आए, हम आपसे टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। ये बेफिक्र हो जाएं, चैनल एक क्या करोड़ों अरबों चैनल होंगे, अल्लाह के हुक्म से मैदान के अंदर डट के खड़े हुए हैं और इनका मुकाबला करेंगे। एक का नहीं, 1 अरब का मुकाबला करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जितने लोग तुम मैदान के अंदर लाना चाहते हो उन सबका मुकाबला करेंगे अल्लाह के हुक्म से। मैदान के अंदर हम ठोक कर खड़े हैं, इस चीज का भय नहीं है, डर इस चीज का है और दुख इस चीज का है कि तुम लोग फिर से फुद्दू बनकर अपने देश के अंदर आग भड़काने का काम कर रहे हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, मिलते हैं आपको फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर। लाजमी इसको शेयर करना है आपने, इसलिए मुख्तसर रखा था। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।